जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीए एनएस पे हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड जो है उसमें हम साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक हमने जीके के क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज हम किसके क्वेश्चंस देखेंगे? साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो क्लास आपकी होने वाली है वो यूपी एनएस से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे ही। साथ में जो एनएस वाले बच्चे हैं वो श्रेष्ठा वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, और अटल आवासीय हो या अतुल महेश्वरी हो, ये सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। तो समय को ना खत्म करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो देखिए 91 से क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान मतलब साइंस के शुरू होते हैं। कह रहा किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है? तो किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है भाई? सीसा संचायक सेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, सीसा संचायक सेल। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसमें भैया? सौर सेल द्वारा बदला जाता है। किससे बदला जाता है? सौर सेल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो भाई अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी होता है और सीधा और थोड़ा छोटा बनता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो भाई एकांक क्षेत्रफल जो बल लगता है ना उसको हम कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, और दाब का मात्रक होता है भाई पास्कल, बहुत पूछा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 फलों को पकाने के लिए किस किस हार्मोन्स का उपयोग होता है? तो फलों को पकाने के लिए भाई एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर अगर हम देखें तो क्या है? टीबी रोग या तपेदिक होता है। जो टीबी रोग होता है वो भाई किससे होता है? तो भैया जीवाणु द्वारा होता है। किससे होता है? जीवाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? तो भाई थर्माकोल को स्टायरोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टायरोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो भाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो भाई अग्निशामक यंत्र में जो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी कैसे? उसमें ठोस के रूप में भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के काम आती है। क्लियर? अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है भाई विद्युत धारा। विद्युत धारा को ही आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है। क्लियर है? अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो भाई प्रथम प्रकार का उत्तोलक जैसे कैंची होती ना, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आती है। कैंची जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आती है। पूर्ण रूप से जो उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट या अगले कोई किसी चैप्टर में शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है? अगला है क्वेश्चन नंबर 102। कह रहा है एच ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली एम द्रव्यमान की वस्तु में गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो भाई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? एम जी एच। क्या होनी चाहिए? एम जी एच। जहाँ पे एम तो आपका द्रव्यमान होगा, एच होगी ऊंचाई, और जी क्या हो जाएगा आपका? जो यहाँ पर जी दे रखा है, जी आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका मान होता है 9.98 के आसपास लगभग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 103। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो भाई ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में सबसे अधिक, उससे कम जल में, उससे कम गैस में, उससे सबसे कम किसमें होती है? निर्वात में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 103 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 104। विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए 72 बार करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान से सही संबंध, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो सही संबंध है आपका F बराबर होता है भाई 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस का 32 हो जाता है। क्या होता है? प्लस का 32। क्वेश्चन नंबर 105 क्लियर हुआ। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। सोने का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोने को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ऑरम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं?
तो भाई श्वेत प्रकाश में कितने रंग होने चाहिए भाई? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 किलोबाइट बराबर होता है तो 1 KB में भाई कितना होता है? तो 1 KB में 1024 बाइट होता है। 1 MB में 1024 KB होता है। 1 GB में 1024 MB होते हैं। सेम इसी प्रकार 1024 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं चंद्र ग्रहण कब होता है? मतलब चंद्र ग्रहण भाई कब होता है? इसका बहुत ही सिंपल सवाल का जवाब होना चाहिए, पूर्णिमा वाले दिन जो होता है वो चंद्र ग्रहण होते हैं। पूर्णिमा वाले दिन तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 110, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? जो भाई समाप्त होने की कगार पे, वो नवीकरणीय नहीं है। जैसे पत्थर की बात करें, पत्थर का कोयला तो समाप्त हो जाएगा, तो ये नवीकरणीय में नहीं आएगा। आपका वायु है, जल है, बायोमास है, ये सभी क्या है? ये नवीकरणीय में हो जाएंगे। तो 110 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो भाई किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का क्या? भाई क्षेत्रफल का मात्रक आपसे पूछ लिया और कुछ नहीं। और क्षेत्रफल आपको मैंने हमेशा बताया मीटर स्क्वायर में आता है या हम कहें वर्ग मीटर में आता है। आयतन की बात करें तो घन मीटर हो जाएगा, और दूरी की बात करें तो मीटर किलोमीटर में तो होता ही है। इतना तो सभी को पता ही होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है भाई? 19 नवंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोदी जी जरूर पूछेंगे इस क्वेश्चन को। मोदी जी इस बार इस क्वेश्चन को जरूर पूछेंगे, शौचालय दिवस मनाया कब जाता है भाई? 19 नवंबर को मनाया जाता है। लोहे का अयस्क है, तो भाई लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट है। क्या है भाई? हेमेटाइट। लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग निम्न की कमी से होता है। तो भाई स्कर्वी रोग जो मसूड़े दांत में हो जाते हैं ना, वो मतलब खून ऐसा निकले, वही स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अगला देखते हैं भाई, मलेरिया। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, सिनकोना से। किससे भाई? सिनकोना से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116, तो क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? सीएनजी गैस का मुख्य घटक संगठक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य संगठन क्या होता है भाई? मीथेन गैस होती है। CH4 इसका फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला है 117, किस यंत्र का प्रयोग डॉक्टर द्वारा हृदय की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है? तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए भाई स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 है, वाहन चालन हेतु पीछे देखने वाला दर्पण होता है। तो भाई वाहन चालन में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण का मतलब जो शीशा होता है, राइट। 118 का सी हो जाना चाहिए। 119 का क्या होगा भाई? कह रहा निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो हाइड्रोजन का आपको आइसोटोप बताना है। तो भाई ये सभी प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ये तो तीनों मेरे अकॉर्डिंग है, तो ये सभी होना चाहिए। 119 का क्या होना चाहिए? डी वाला। ये सभी नाम याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के घटक हैं। आगे क्या है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो भाई कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आइरस जो होता है वो रंग का निर्धारण करता है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 121, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा ली गई है? तो किस वैज्ञानिक द्वारा ली गई है भाई? रदरफोर्ड द्वारा। क्या हो जाना चाहिए? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 122, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम जो होता है वो चाकू से बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है, और ये एक धातु है। क्या है? एक धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब चूने में हम पानी मिलाते हैं तो भाई कौन सी गैस निकलती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, कोई कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 3 घंटे में कर लेती है, तो कार की चाल। तो भाई चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय होता है। दूरी 180 है, समय 3 से डिवाइड करेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का क्या कहलाते हैं? तो भाई घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है वो? घनत्व कहलाता है। ये भी हमारा क्लियर हुआ। आज की क्लास कैसी लगी है तो प्लीज इसको कमेंट जरूर करें, और आपके लिए आज के लिए होमवर्क जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 123 वाला आपको कमेंट करना है, राइट।